गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन पर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में 11th का चैप्टर 1 सेट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स की फॉर्म कौन सी होती हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक बातें और पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, और आज की क्लास के बाद फिर कल से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो माय डियर, कंसंट्रेशन बनाए रखें और मुस्कुराते रहिए। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सेट, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हमने सेट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक जिसके बारे में हम सब लोगों की राय एक जैसी हो। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि हाउ मैनी मंथ्स इन ए ईयर, तो हर एक बच्चे की तरफ से यही रिप्लाई आएगा सर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो वो क्या कहलाता है बेटे, सेट, जहाँ पर हम सब की राय क्या होती है, एक जैसी होती है। अब बात आती है सेट्स की टाइप। तो सेट्स की हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी आपको बताया गया था कि उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। किसकी फॉर्म में लिखना, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है माय डियर, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा था क्या, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ओके माय डियर, सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है बेटे, देखिए जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं उसके नाम में ही सब कुछ मेंशन होता है। सब का मतलब क्या होता है, छोटा, और सेट का मतलब क्या होता है, सेट। इट मीन्स कोई भी सेट जो कि दिए गए सेट से छोटा है या उसके इक्वल है, उसे क्या बोलते हैं, सबसेट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन empty set A and B. Here B is called a subset of set A if यदि all the elements of set B lies in set A। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, सेट A है और सेट B है। यदि सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A के अंदर लाई करे, क्या बेटे दोबारा सुनिए, यदि सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A के अंदर लाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि जो सेट B है वो सबसेट होगा किसका, सेट A का। फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास कोई सेट है बेटे 1 2 3 4 एंड अप टू 10। B हमारे पास कोई सेट है 2 4 6 8 एंड 10। देन वी से दैट, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो B है ना इज ए सबसेट ऑफ A। जो B है वो B A का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, B A का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि B के हर एक एलिमेंट को अगर हम चेक करें तो वो A के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्या A इज ए सबसेट ऑफ B, क्या A B का सबसेट होगा, नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। तो सबसेट क्या होता है, every element of set B lies in set A, then we say that B is a subset of A। B छोटा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सब मैंने क्या होता है, छोटा, तो छोटा सेट इज कॉल्ड सबसेट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज every set is a subset of itself। कहने का मतलब क्या है कि हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट, तो उसे क्या बोलेंगे, सबसेट। ओके माय डियर, उसके बाद बात आती है प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है माय डियर? यदि B is a subset of A, B is a subset of A, but B is not equal to A, is called proper subset। मतलब B A का सबसेट तो होगा लेकिन B A के इक्वल नहीं होगा, उसी को क्या बोलेंगे माय डियर? प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे उसी को? प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद फिर से वन इंपॉर्टेंट थिंग, phi is always a subset of each and every set। इसका कहने का मतलब क्या है माय डियर? कि जो फाई होता है ना, क्या होता है? जो फाई, ये जो फाई है ये क्या होगा? हमेशा सबसेट होगा। और किसका सबसेट होगा? फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। इट मीन्स फाई हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? फाई हर एक सेट का सबसेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट की। किसकी बात करते हैं बेटे? नंबर ऑफ सबसेट। ध्यान से सुनना बेटे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। क्या होता है फॉर्मूला? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n का मतलब क्या है? यहाँ पर n किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वी हैव ए सेट ए, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, 1 और 2। हमें क्या निकालना है? इसके नंबर ऑफ सबसेट। क्या निकालने बेटे? इसके नंबर ऑफ सबसेट इन ए। नंबर ऑफ सबसेट इन ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ, एलिमेंट कितने बेटे इसके अंदर? 2, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 4। तो किसी भी सेट ए के कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट। अब इसने कहा कि उन 4 सबसेट को क्या कीजिए? रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो 4 सबसेट कौन से होंगे? सबसे पहला सबसेट होगा फाई। क्या होगा सबसे पहला सबसेट? फाई। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। उसके बाद पहला एक सबसेट क्या होगा? अकेला 1। फिर दूसरा सबसेट क्या होगा? अकेला 2। ठीक है, और फिर इनको पेयर में लिख देते हैं क्या? 1 2। तो माय डियर ये क्या कहलाएंगे? इसके सबसेट। सो वी हैव ए 4 सबसेट ऑफ ए सेट ए। हमारे पास सेट ए के कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट। यहाँ पर आप लोगों को जो एक ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है बेटे? कि जो ये फाई है ना, फाई को जब भी हम एज ए सबसेट लिखते हैं तो उसको कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं लिखते। किस में नहीं लिखते? करली ब्रैकेट में नहीं लिखते। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है बेटे? सबसेट का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इफ ए is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं? B is a subset of A। ठीक है, B is a subset of A and B is also a subset of A। This simply used for proper subset। किसके लिए यूज होता है ये? प्रॉपर सबसेट के लिए। और इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? सबसेट। सबसेट मीन्स वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ठीक है माय डियर। तो ये था हमारे पास सबसेट का कॉन्सेप्ट। सबसेट में जो मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो क्या है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरा क्या होता है? फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। फाई हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीज़ें, जैसे कि सबसेट के बाद बात आती है बेटे इंटरवल। किसकी बात आती है? इंटरवल। फिर किसकी बात करेंगे? डिसजॉइंट सेट, जिसको हम क्या ही बोल सकते हैं? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए बेटे बात करते हैं सबसे पहले इंटरवल। इंटरवल क्या होता है डियर? इंटरवल। ठीक है, अभी तक आपने 9th 10th स्टैंडर्ड तक आपने 2 बातें पढ़ी हैं।
एक क्या होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, एक क्या होता है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट होता है, ठीक है। बट वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। एक छोटी सी बात करते हैं बेटे। सबसे पहले इंटरवल को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 5 है। सेम इसी चीज़ को अगर मैं लिख दूँ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसे लिख दूँ x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 5। सो हमारे पास चार बातें क्लियर हैं। क्या? जो x है वो 2 से बड़ा है 5 से छोटा है। यहाँ पर x क्या है? जो 2 से बड़ा है और उसके बराबर है, 5 से छोटा है और उसके बराबर है। यहाँ पर जो 2 है वो x से क्या है? छोटा है और 5 से क्या है? छोटा। x जो है 2 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, उसके बराबर है, ठीक है। इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल लिए। तो इसका मतलब क्या है? एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2 है और जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? 5 है। चलिए सभी चारों पार्ट्स में हमने मेंशन किया। यहाँ पर क्या है? जो x है 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। 2 से बड़ा है मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से क्या है? छोटी है। जब भी हमारे पास सिर्फ इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हो वहाँ पर हम कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, इनइक्वालिटी के सिंबल के साथ साथ इक्वालिटी का सिंबल भी आ जाता है। मतलब लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटे? लेस देन इक्वल टू का। तो वहाँ पर दोनों तरफ क्या आती है? क्लोज ब्रैकेट, या इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोल देते हैं। जहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी का सिंबल है वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, और जहाँ पर इक्वल टू आ जाता है वहाँ पर क्या लगा देते हैं? क्लोज ब्रैकेट। जहाँ पर इक्वल टू आ जाता है वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, और जहाँ पर इक्वल टू नहीं आता वहाँ पर क्या लगाते थे? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है भाई। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बेटे ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? ओपन इंटरवल। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटे? क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे बेटे? सेमी ओपन क्लोज्ड। और इसको क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज्ड ओपन। तो बच्चे ये हमारे पास क्या होते हैं? इंटरवल होते हैं। इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल ब्रैकेट से, लार्ज ब्रैकेट से, या क्लोज ब्रैकेट से, सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट से, या सेमी क्लोज ओपन ब्रैकेट से। ठीक है डियर। उसके बाद बात आती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। बी हमारे पास क्या कोई सेट है 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। तो a माइनस बी, सबसे पहले तो a माइनस बी आपको निकालना आना चाहिए और b माइनस ए। ठीक है। डिसजॉइंट सेट की बात करें, ये हमने एक एग्जांपल लिख लिया। पहले हम सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a में से b को माइनस करना है। इट मीन्स हमें a के एलिमेंट को लिखना है। a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। कौन से एलिमेंट है a के वो एलिमेंट? 1 एंड 2। अब b माइनस ए करना है तो b में से a को माइनस करना है। तो हम किसके एलिमेंट मेंशन करेंगे बेटे? किसके एलिमेंट को दोबारा से लिखेंगे? b के एलिमेंट को। तो b में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है? कौन कौन से हैं बेटे? 6 एंड 7। ठीक है। तो क्या a एंड b आर डिसजॉइंट है? नहीं, a एंड b आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट। अब रीजन पूछेंगे क्या? क्योंकि मैं अगर एक सेट c ले लेता हूँ अपनी तरफ से 9 10 11 एंड 12। ठीक है। अब मैं a माइनस सी करता हूँ, a माइनस सी। ठीक है। तो क्या a और c में, a में से c को माइनस करेंगे तो a के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन डिसजॉइंट का मतलब ये नहीं होता। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? तो मैंने सब्सट्रैक्शन बताया आपको। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं उसे? डिसजॉइंट सेट। समझ में आई बात? डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी द डिसजॉइंट सेट इफ नॉट ए सिंगल एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट। जब भी दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे बेटे? डिसजॉइंट सेट। और इसे क्या बोलते हैं बेटे? सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? सब्सट्रैक्शन। मतलब a माइनस बी। ठीक है। अब इंटरवल
और डिसजॉइंट के बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, बेटे बहुत ही सिमिलर टॉपिक है। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू कहाँ तक है बेटे 10 तक हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और क्या है मेरे पास ए कोई सेट है 2 4 6 8 एंड 10, तो इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो क्या कहलाएगा बेटे? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा वो? ए कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए बी मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। ये जो डैश है, डैश किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इनको छोड़कर जो भी बचेगा 6 7 8 9 10, इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है डियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पता चला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इंटरवल क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सबट्रैक्शन क्या होता है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, क्या? डबल कॉम्प्लीमेंट। ये डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है बेटे? ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। किसी का अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो गिवन सेट के इक्वल ही आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटे? डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है माय डियर, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेट, सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसेट की 2 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एंड फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया इंटरवल के ऊपर। इंटरवल में हमने बेसिकली 4 इंटरवल्स के ऊपर बात की। कौन कौन से इंटरवल है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज एंड सेमी क्लोज ओपन इंटरवल के बारे में हमने क्या किया? डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिसजॉइंट सेट और सबट्रैक्शन ऑफ द सेट, मीन्स ए माइनस बी एंड डिसजॉइंट सेट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए हमारे पास कोई सेट गिवन है, और यदि ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट बोलेगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।